बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। बारिश की आवाज़ सुने, इतना प्यारा माशाल्लाह मौसम है और रमज़ान में जो ठंडे ठंडे रोज़े चल रहे हैं ना, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि हम लोग जो है ना अच्छे मौसम में रोज़े रख रहे हैं। और ये हो रही थी सहरी के टाइम जो थी ना बारिश, और मेरा दिल किया कि मैं आपके लिए जो है ना ये वाला वीडियो बनाऊँ। जब मैंने पहली बार रोज़े रखे थे ना, तो वो सर्दियों के रोज़े स्टार्ट किए थे, और अब फिर बहुत सालों के बाद दोबारा सर्दियों में रोज़े आए। और मैंने सुना है कि अगले वाले जो 27 साल तक ना सेम ऐसे ही रोज़े रहेंगे। ये चली गई थी लाइट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ है। यूपीएस होने की वजह से ना पता नहीं चलता कि लाइट गई है। मेरी कल वीडियोस की अपलोड नहीं हुई थी, काफ़ी तबीयत ख़राब है, गला काफ़ी ख़राब है और कफ़ बहुत ज़्यादा है। तो बस वही टोटके और रेमेडीज़ कर रही थी। सबसे पहले मैं आई हूँ, मैंने खदीजा को दिया ब्रेकफास्ट सहरी के टाइम में। वो रोज़ा नहीं रख रही आजकल, और इसकी वजह से सबको पता है क्योंकि उसकी स्पाइन सर्जरी हुई है, और मैं उसको रोज़ा रखवा नहीं रही क्योंकि उसको पेन्स वगैरह होती है, उसकी मेडिकेशंस चल रही है, यही वजह है। मैंने बस उसके लिए बनाया था, मिल्क शेक बना रही थी। और होना भी इस तरह का चाहिए कि ज़रा आपको लगे बच्चे को कि भाई बाहर से किसी रेस्टोरेंट का पी रहे है। तो मैंने बस इसमें डाला था, एक आधा एप्पल डाल दिया था और एक बनाना ऐड किया था, और साथ में मैं इसको डालूँगी। इससे क्या होता है, इस तरह बच्चे फ्रूट्स भी खा लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने खाया क्या है, और साथ में एक शेक बहुत मज़े का बन जाता है। बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बड़ी खूबसूरत करनी चाहिए। कुछ भी कर लूँ ना, खदीजा ने घर वाला दूध नहीं पीना, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे एक गिलास जो है ना उसमें तीसरा हिस्सा नॉर्मल दूध का डाल देती हूँ, और एक गिलास बाकी पूरा जो है ना वो ऑलपर से डाल देती हूँ। उसका ये फ़ायदा है कि एटलीस्ट खदीजा दूध पी लेती है। अभी मैंने स्ट्रॉबेरीज़ जो है, मैं कभी इसको सिरप डाल देती हूँ। मैंने 2 फ्रूट्स डाल दिए थे ना, तो थोड़ा सा और क्रीमी टेक्सचर हो जाए, तो मैंने इस पर थोड़ी सी ऐड कर दी आइसक्रीम। शुगर आपकी चॉइस है, आपने डाल ली तो डाल दें। बाकी मैंने इसको आइस डाल के शेक कर रही हूँ कि ताकि अच्छे से इसका जो है ना मज़ेदार सा फ्लेवर हो जाए, और ख़दीजा को जो फीलिंग आए वो यही आए। ये इतना मज़े का बनता है, ये बहुत ही स्मूथ हो जाता है। बीट मैं जग की बजाय ना हैंड ब्लेंडर यूज़ करती हूँ। मुझे लगता है उससे जो होते हैं ना फ्रूट्स, उनका पेस्ट बहुत मज़ेदार बनता है। एक चंक्स नहीं होता, कोई बच्चों को फ़ील नहीं होता। इनफैक्ट एप्पल शेक नहीं लग रहा होता है, इतना स्मूथली ब्लेंड होता है। बाद मैं इसको सर्व करूँगी एक प्यारे से ग्लास में। मैं हमेशा खदीजा को सर्व करने के लिए बड़े स्पेशल ग्लास जो है ना वो लेती रहती हूँ। मुझे ये फ़ायदा होता है कि इससे ना जितने खूबसूरत देखने में लगते हैं ना, बच्चे पी लेते हैं। क्या हमारे घर में सबकी ये आदत है, अपने अपने ग्लास और प्यारे प्यारे लेके रखे होते हैं सब ने। मुझे खुद लगता है कि पर्सनली हर बंदे का एक राइट होता है कि वो अपने लिए प्यारे और अच्छे बर्तनों में जो है ना वो अपने आप को स्पेशल फील करवाए। बस ये खदीजा खा रही थी बॉयल एग, जिसको मैंने नाश्ते में दिया था शेक, और साथ में बॉयल एग, और साथ में मैं बना रही हूँ सहरी के लिए चने। अम्मी को हमारी ना चने बहुत पसंद है, और वो कहती हैं कि कुछ समझ ना आ रही हो तो चने बना लो, और मुझे ऐसा लगता है वो बहुत शौक़ से खाती हैं। इसकी वजह से जब भी मैं फ्रूट चाट दही बड़े के लिए रमज़ान में, तो आपको पता है रेगुलर जो है वो चने बॉयल किए जा रहे होते हैं। हमारे यहाँ वैसे हम लोग रेगुलर रखते हैं चने, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो भी चनों वाले चावल बहुत शौक़ से खाते हैं, या हम खुद बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं। तो मैंने किए थे चने इकट्ठे क्वांटिटी में बॉयल, और उसके बाद बाकी तो मैंने सारे निकाल के फ्रीज़ कर दिए। बस उसका जो पानी था, बॉइलिंग पानी जो होता है चनों का, वो रख लिया था, और साथ में चने थे। अब मैंने क्या किया, टमाटर प्याज और लहसुन में थोड़ा सा पानी डाल के इसको प्रेशर लगा दिया, सॉफ्ट हो गया। साथ में इसमें नमक मिर्च नमक मिर्च, और साथ में लाल मिर्च चली गई, और साथ में लौंग चला गया, दालचीनी चली गई, हल्का सा चिकन पाउडर चला गया, ज़ीरा पाउडर चला गया, और सबको हल्का सा भुनाई कर देना। इतना भूनते जाना है हम लोगों ने कि ये सारा मसाला ड्राई हो जाएगा ना जब, तो फिर हमने इस पर घी डाल देना है कि ताकि ये अच्छे तरीके से जो है ना इसकी भुनाई हो जाए। इतने ये लाहौरी चने इतने मज़े के बनते हैं, आपको मैं कहती हूँ कि इतने ऐसे चने कहीं नहीं मिलेंगे। यानी कि प्रोफेशनल किस्म के चने बनते हैं ये वाले। तो बस यही वाली बात है कि मैंने इसमें क्या किया था, अब चने डाल दिए, और इसका जो पानी रखा हुआ है वो भी साथ में ऐड कर दिया। अब देखिए, मैं दोबारा बाहर आई देखने के लिए कि मुझे दिल कर रहा था कि मैं देखूँ बारिश रुकी है कि नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत माशाल्लाह बारिश हो रही थी। बस अब चूल्हा बंद हो गया था, हल्की आंच पे पकते रहे हैं। और ये उसके बाद जब मैंने सर्व करना था ना, उससे पहले मैंने इस पर काली मिर्च डाली है, और 1 टेबलस्पून जो है ना मैंने काली मिर्च डाल दी थी। बहुत ही मज़ेदार ये फ्लेवर आता है लास्ट बिल्कुल जब सर्व करना है, तब डालनी काली मिर्च, हरी मिर्च और धनिया। इतने मज़ेदार प्रोफेशनल किस्म के लाहौरी चने बनते हैं ना, और आप खुद कहेंगे कि इतने ईजी वे में कैसे बन गए। हार्डली इसको 10 मिनट लगते हैं, और सहरी में जब सबका सालन खाने को दिल कर रहा हो तो फिर तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसके साथ ही साथ में मैं और यासी करने लगे थे सहरी। बाकी सब असल में बाद में कर रहे थे, हम लोग पहले करके फ्री हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड को जल्दी भूख लग जाती है, और हम लोग
थोड़ा सा जल्दी खाते हैं कि ताकि फ्री जल्दी हो जाए। साथ में हमने मंगवाया था ये पार्सल, और मैं वही देख रही थी क्या मेरे हस्बैंड तो इसको ऑलरेडी ओपन कर चुके थे और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये लेमन बाम टी हमने मंगवाई है। इसके बहुत बेनिफिट्स है, लाइक बीपी कंट्रोल करता है, थायराइड के लिए बहुत बेस्ट है, मूड को इन्हेंस करता है, और साथ में जो है सोने की जो रूटीन, आपकी नींद अच्छी आपको देता है, एंजाइटी कम होती है, स्ट्रेस कम होता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। मैं कहती हूँ ऐसे लगता है सारी खसूसियाँ इस टी में पाई गई हैं। मेरे हस्बैंड काफ़ी चीज़ें सर्च करते रहते हैं और उनको तो वो ये मुझे कह रहे थे कि सना हम लोग ये वाली ट्राई करते हैं कि ताकि एटलीस्ट रेगुलर पीने से जो है ना बॉडी को डिटॉक्स करता है। और आपको खुद पता है कि जब बॉडी डिटॉक्स होती है तो इंसान की बॉडी वैसे ही बड़ी रिलैक्स हो जाती है। और जिनकी बॉडी डिटॉक्स करते हैं जो लोग, उनको खुद पता है कि इसके बाद आपकी बॉडी में काफ़ी जो नई चीज़ें ईजीली डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। मतलब जब तक बॉडी डिटॉक्स नहीं होती तो चीज़ें स्टोर होती है। आज हमारी इफ्तारी मेजॉरिटी जो है ना वो बाहर से आई है, क्योंकि हमारे घर में जो है ना वो थोड़ा सा ये गैस का प्रॉब्लम हुआ है, और इसकी वजह से हमने आज सिर्फ दही बड़े घर बनाए थे और दही फुल्की जो होती है, और साथ में क्रीम फ्रूट चाट बनाई थी। इसकी भी डिटेल में रेसिपी में आई कार्ड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक लगा दूँगी। और ये हमारी इफ्तारी थी, लेकिन मज़ा आया, ब्रेक मिली हुई है। और सुबह भी हम सहरी भी मुझे पॉसिबिलिटी है कि हम सुबह सहरी भी बाहर से करेंगे। हमारे घर में जब सब इकट्ठे बैठे होते हैं ना तो हम सब खेलना शुरू हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड ये बलून्स बना रहे थे और मुझे ये इतना क्रिस्टल वाला इतना खूबसूरत लग रहा था, मैंने आपके लिए कैप्चर कर लिया। रात के मीठे में हमने खाई थी रसमलाई और बहुत ही मज़े की थी। ये मैंने पहले बना के फ्री हो गई हुई थी। फ़ायदा ये हुआ है कि हमने मीठे के तौर पे घर का बना हुआ जो है रसमलाई खाया। आई होप सो आज की वीडियो पसंद आई होगी। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इसकी वजह से मैं लंबे व्लॉग नहीं बना सकी, वरना मेरी वीडियो इतनी सी होती है कि सब लोग आराम से एंजॉय करके देख सकें। बहुत ज़्यादा बड़ी बनाऊँ ना बहुत ज़्यादा छोटी बनाऊँ, लेकिन आई होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुरूद पढ़ते रहे, दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।